गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज लाए हैं दोस्तों चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस। तो ये सारे सवाल जो है कबो न कबो एग्ज़ाम में आए हैं, जिसकी वजह से मैं ये सारे सवाल को कराऊंगा। ये चैप्टर 3 का संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण जी का ये चैप्टर 1 मतलब सेट 1 है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन करना है, लेकिन सेट 2 भी है जिसमें भी आपको 21 क्वेश्चन यानी 42 एक चैप्टर का है। बस आप लोग सिर्फ कॉपी में लिखिए, अभी से मेहनत कीजिए, नंबर मार्क्स अच्छा उठेगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेते। 1 नंबर सवाल इस तरह से है। सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जानना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए। तो ये बात बोले थे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग सवाल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड नंबर सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो ये दिनकर जी का निधन जो है ये बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर थर्ड। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? सवाल नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस, ब्रिटेन या जापान या अमेरिका को? जल्दी से बताइएगा, और अगर याद हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिदिन एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? अगर इनका तबीयत खराब था उस समय डॉक्टर एक थे, उनको निगरानी के लिए उनको रखा गया था। तो इनमें कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, बी हैं डॉक्टर इफ़रान, सी हैं डॉक्टर मकबूल, और डी है डॉक्टर एजाज। ये सब मुस्लिम से हैं। ये डॉक्टर में कौन थे जो जयप्रकाश नारायण का ख्याल रखते थे? तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर रहमान। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5 नंबर सवाल है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सहजानंद। तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्वामी सत्यदेव। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 करेंगे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्म नंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्ता? जल्दी से बताइए 6 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सदानंद जी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 7 है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, और ऑप्शन डी है हृदय नारायण दीक्षित को? तो जल्दी से आप बता सकते हैं 7 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए। चलिए हम लोग सवाल नंबर 8 करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ? जल्दी से बताइए, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। जिस समय हम क्लास करा रहे थे उनके इंट्रोडक्शन और उनके पूरे जीवनी के बारे में बताए थे, उसमें ये आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। तो इसका जो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, बिहार विद्यापीठ से। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 9 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 1925, बी 1932, सी 1938 और डी 1924। ये सब जो है आप लोग पढ़े होंगे, ये क्लास 9 या 10th में। लेनिन का मृत्यु 1924 को हुआ था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 10, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924
1924 में। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं इसका प्यारा सा आंसर क्या होगा 10 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1924। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 11। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद की कवि हूँ, मैला आंचल। तो जल्दी से बताइए 11 नंबर का दोस्तों ये राइट आंसर डी होगा, मैला आंचल का लेखक ये फणीश्वर नाथ रेणु जी। चलिए सवाल नंबर 12 करेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल है 12 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर या अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल गफूर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 करेंगे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक है यहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयासी को या बाल गंगाधर तिलक। ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 14 सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 11 अक्टूबर 1900 कितना है 2, 11 अक्टूबर 1902। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15, इम्पोर्टेंट सवाल है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभावती देवी या डी है प्रभा सिन्हा। तो जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रभावती देवी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 16 है। 16 नंबर सवाल है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये भी हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए हैं। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 17 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन 1952। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। 18 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न उनको मिला था मृत्यु के बाद। तो ये 1990, 1998, 1978 या 1974 में भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? 18 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1998 में मरणोपरांत मिला था। चलिए 19 नंबर सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन लाल महतो, योगी, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी है जयशंकर प्रसाद। तो 19 नंबर का राइट आंसर आप बता सकते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए सवाल नंबर हम 20 करते हैं। 20 नंबर सवाल है, माटी की मूर्त रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध या श्री प्रसाद सिंह। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए हम लोग क्लास के लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए या मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साहित्य रचना के लिए। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो कल इसका हम लोग करेंगे पार्ट 2।